Welcome to SR English Institute. This is R Sarma. Today I am going to talk about narration. In this narration, I am going to tell you how to change person from direct to indirect speech. आज मैं नरेशन में बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किसी पर्सन को कैसे बदलना है। तो किसी भी बात को बताने से पहले मैं पिछले वीडियो लेक्चर के बारे में थोड़ा हिंट कर देना चाहता हूँ। तो ध्यान दें, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलते समय मुख्य 3 बिंदुओं पर ध्यान दें, यानी 3 रूल्स पर को ध्यान दें। फर्स्ट वन जो बताया था, जिसमें बताया था कि किसी पर्सन के अनुसार बदलना। सेकंड रूल बताया था कि किसी टेंस के अनुसार बदलना। और थर्ड जो रूल्स बताया था किसी अन्य पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार बदलना है। इस कंसेप्ट को आप देखना चाहते हैं अच्छी तरह, तो आप इस नरेशन यानी पिछले नरेशन के वीडियो पार्ट 2 में जाएं और उसे समझें। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ पर्सन, यानी सबसे पहले मैं पर्सन के कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूं। तो ध्यान रखें, पर्सन में हमें 1, 2 और 3 का कंसेप्ट को ध्यान में रखना पड़ता है। अब इसमें हम लोग ये समझें कि 1 क्या है। तो 1 यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का इंडिकेट करा रहा है, और सेकंड यानी 2 का मतलब सेकंड पर्सन, और थर्ड का मतलब थर्ड पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन को बदला जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को बदला जाता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन को बदला जाता है नो चेंज, यानी कि इसे बदला नहीं जाता है। यानी रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, ये 2 मुख्यतः है। हमने इसके पिछले वीडियो लेक्चर पार्ट 1 में बताया था। तो ध्यान रखिए कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन दिया हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है पर्सन को। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन दिया होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। और रिपोर्टेड स्पीच में यदि थर्ड पर्सन दिया हो तो उसे बदला नहीं जाता है। यानी यहाँ रिटिन में आप लिख सकते हैं 1 इक्वल टू फर्स्ट पर्सन, एस इक्वल टू सब्जेक्ट, 2 इक्वल टू सेकंड पर्सन, एंड O इक्वल टू ऑब्जेक्ट, एंड 3 इक्वल टू थर्ड पर्सन, एंड N इक्वल टू नो चेंज, कोई बदलाव नहीं। ध्यान रखिए, तो इसमें मैंने बताया था कि ये फर्स्ट पर्सन किसका, रिपोर्टेड स्पीच, REPORTED, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलिए। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। इसी तरह सेकंड पर्सन की रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में दिया रहेगा, तो हमें रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। वहीं थर्ड पर्सन कहाँ दिया रहेगा, तो रिपोर्टेड स्पीच में दिया रहेगा। यानी थर्ड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज्ड, यानी बदला नहीं जाता है। ये नो चेंज का मतलब बदला ही नहीं जाता है, तो इसमें हमें किसी के अनुसार देखने की आवश्यकता ही नहीं है। यानी रिपोर्टिंग स्पीच में
हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ज्यों का त्यों उतर जाता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, मैंने इसको भी नरेशन के फर्स्ट वीडियो लेक्चर यानी पार्ट 1 में स्पष्ट किया हूँ। तो ध्यान रखें, फिर से थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे राम said to me I am नट्टी, मैं नटखट हूँ। तो इस पार्ट को यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के पहले, जो कॉमा के पहले सेंटेंस दिया रहेगा उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा, यानी यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा, दो ऊपर जो कॉमा दिया गया है, इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। सेंटेंस चाहे कहीं भी दिया हो सकता है कि इसको पहले दे दे और इसको बाद में दे, ऐसा भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो जो भी यानी सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया रहेगा तो उसे रिपोर्टेड स्पीच कहना है उसे, या समझना है। और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर सेंटेंस रहेगा उसे रिपोर्टिंग स्पीच समझना है। यानी फिर समझिए, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच में तो ये मैंने बताया कि यदि फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन दिया हो तो उस स्थिति में हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। यानी सब्जेक्ट इसमें, इस वाक्य में, रिपोर्टिंग स्पीच में ये है, इसके अनुसार ये फर्स्ट पर्सन है तो बदल जाएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में मान लीजिए कि यहाँ पर यू दिया रहता है सेकंड पर्सन, जिसको मैं तुरंत कंसेप्ट को क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ यदि मान लीजिए कि इसमें दिया होता, ये वहीं रहता, यहाँ दिया रहता है यू आर बिजी, तो ये जो दिया है ये सेकंड पर्सन है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन था, ये सेकंड पर्सन आ गया। यानी कि सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के, यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी ये ऑब्जेक्ट है, इसके अनुसार बदलना है। अब एक रहा थर्ड पर्सन। यदि मान लीजिए कि इस सेंटेंस में दिया रहता, यदि ही इज़ INTELLIGENT इंटेलिजेंट, तो ये थर्ड पर्सन को हम लोग यानी रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन को बदलते नहीं हैं, ना ही सब रिपोर्टेड स्पीच के यानी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार भी नहीं बदलते हैं और ना ही ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यानी ना ही सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है और ना ही, यहाँ बताया मैंने कि ना ही ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है और ना ही सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। यानी कि जो रहेगा वो सीधे ही है तो ही में उतर जाएगा, और यहाँ पर यू है तो इसके अनुसार बदल लेंगे, तो इसी के रूप को हम लोग को बदलना है। यानी कि ये सब्जेक्ट के रूप में है यहाँ पर और ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो जिस रूप में रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन रहेगा तो ये सब्जेक्ट के रूप में है, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो हमें इसी के रूप को समझना है, ये जिस रूप में रहेगा उसी रूप में इसको भी बदल देना है। तो ये सब्जेक्ट के रूप में है तो इसको सब्जेक्ट में बदल देंगे। यानी यहाँ पर जो शब्द लिखाएगा ये मी को आई में बदल देना है। यह यहाँ पर अब फर्स्ट पर्सन को समझें तो फर्स्ट पर्सन किस रूप में, ये भी सब्जेक्ट के रूप में है। तो इसको यदि हम बदलेंगे तो यहाँ पर इसके अनुसार बदल रहा है। तो राम है तो राम के बदले में हम लोग राम नहीं लिखते हैं, इसके बदले में किसी प्रोनाउन को लिखते हैं। तो इसके राम के बदले में प्रोनाउन आता है ही, तो यहाँ पर उसी केस में रखना है। तो ये सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट के रूप में है तो राम को सब्जेक्ट के ही रूप में रखेंगे, यानी कि उसके प्रोनाउन को रखना है, यानी इसके बदले में इनडायरेक्ट स्पीच में ही लिखाएगा। इसी तरह इस कंसेप्ट को समझना है तो हम लोग पर्सन के एक चार्ट को समझें और तब और स्पष्ट हो जाएगा आपको। तो ध्यान दें कि पर्सन PERSON पर्सन, NUMBER नंबर, अब यहाँ पर NOMINATI भी नोमिनेटिव केस,
OBJECT ऑब्जेक्टिव, OBJECTIV ऑब्जेक्टिव केस, और POSSESSIV पोसेसिव केस। पोसेसिव केस में दो बात को स्पष्ट करना है, इसमें एक एडजेक्टिव को, पोसेसिव एडजेक्टिव को, और इसमें PRONOUN प्रोनाउन को समझना पड़ेगा, तभी स्पष्ट होगा। तो ध्यान रखिए, पर्सन यानी किसी व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब किसी भी पर्सन से रिलेटेड को पर्सन कहते हैं, और नंबर, और यहाँ पर नंबर में संख्या, किस संख्या में, सिंगुलर में है कि प्लूरल में, उसको दिखाना है। इसमें नॉमिनेटिव केस में हमको देना है, नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता, कारक। ये ऑब्जेक्टिव केस का होता है कर्म, कारक। इसका मतलब पोसेसिव केस का मतलब है संबंध कारक, POSSESSIV संबंध कारक, यानी पोसेसिव एडजेक्टिव है और पोसेसिव प्रोनाउन है, यानी संबंध है विशेषण, और यहाँ पर हो जाएगा पोसेसिव प्रोनाउन यानी संबंध, संबंध यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा, या संबंध वाचक सर्वनाम कहिए, या संबंध वाचक इसमें एडजेक्टिव यानी विशेषण कहिए। तो अब देखिए, पर्सन में हमारा यहाँ लेना होगा फर्स्ट पर्सन, और थोड़ा सा इसे बड़ा करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पर्सन, पर्सन, और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन को हम लोग स्पष्ट करें, FIRST फर्स्ट कहिए या वन कहिए, यहाँ वन भी दे सकते हैं हम लोग, एक ही बात है। ये इसी को मैं बता रहा हूँ फर्स्ट पर्सन क्या है। तो फर्स्ट पर्सन में एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। तो इस कॉलम में हम लोग सिंगुलर और प्लूरल को स्पष्ट करेंगे। तो ध्यान रखिए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई होता है और प्लूरल में वी होता है। इस यानी सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे आई और वी, तो आई सिंगुलर होगा, ये वी प्लूरल होगा। ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्जेक्ट इसका मी होता है, इसका होता है अस। इसी का पोसेसिव केस होता है, यानी पोसेसिव केस में दो बात है, एडजेक्टिव और प्रोनाउन दो। तो यहाँ पर यानी पोसेसिव केस का मतलब हुआ जिससे हमें अधिकार का बोध हो, संबंध का बोध हो। अब मी का मतलब हुआ यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी पोसेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव में होगा माई, और यहाँ पर प्रोनाउन में हो जाएगा MINE माइन। इसी तरह इसका एडजेक्टिव में होगा आवर, और इसमें प्रोनाउन में कहेंगे तो OURS आवर्स। दोनों का मीनिंग सेम होगा, इसका भी जो होगा इसका, यानी जो एडजेक्टिव का मीनिंग होगा वही प्रोनाउन का भी होगा, जो एडजेक्टिव का इसमें मीनिंग होगा वही प्रोनाउन में ही होगा। यानी दोनों का अर्थ के आधार पर सेम होता है, यूज़ के आधार पर अलग अलग होता है। ये हम लोग केस के चैप्टर में अच्छी तरह स्टडी करेंगे। अब हम आ रहे हैं सेकंड पर्सन, SECOND सेकंड पर्सन, PERSON। तो सेकंड पर्सन में ध्यान रखना है सिंगुलर, इसमें भी ध्यान रखना है प्लूरल। तो सिंगुलर और प्लूरल की जहाँ तक बात है तो इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम होता है। यू सिंगुलर भी होता है सब्जेक्ट रूप में, सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में भी वही होता है, यानी सिंगुलर भी है यू और प्लूरल भी है। यू ऑब्जेक्टिव केस में वही होता है और पोसेसिव केस में योर होता है, और ऑब्जेक्ट और इसका प्रोनाउन में यानी पोसेसिव प्रोनाउन में योर्स हो जाता है, केवल एस अलग से लगा देते हैं। अब एक बचा यहाँ पर लास्ट वन जो था, ये है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में क्या है, तो ध्यान दीजिए कि थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर दिखाई देगा, यानी दोनों होता है। इसमें सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो सिंगुलर को पहले हम लोग स्पष्ट करें तो सिंगुलर में ही होगा, सी होगा, ईट होगा, या कोई नाम हो सकता है जैसे राम,
श्याम, सीता, गीता, ये कोई भी यहाँ पर हो सकता है। तो ही का ही सब्जेक्टिव केस में है। सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस का मतलब हुआ कि कभी भी किसी वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब हुआ कि कभी भी वाक्य के ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना है। इससे पोसेसिव केस का मतलब हुआ कि कभी भी इसे अधिकार के लिए किसी वस्तु यानी नाउन पर अधिकार इसमें व्यक्त करता है, तो इसके साथ हमेशा किसी नाउन को रखना पड़ेगा। माई कार, माई बुक, और इसी तरह आवर कार, आवर कार्स, यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों इसके बाद हम लोग नाउन को रखकर अपने अधिकार को दर्शा सकते हैं। इसमें यानी पोसेसिव प्रोनाउन में होगा कि इसमें ये भी अधिकार या संबंध को दर्शाएगा, लेकिन इसमें क्या है कि ये अपने बाद में नाउन को नहीं रखेगा, ये अपने पहले दिए गए नाउन को ही दर्शाएगा लेकिन अपने बाद नहीं रखेगा। अंतर यही है। तो ध्यान रखें, इसमें सिंगुलर को हम लोग स्पष्ट करें तो इसमें ऑब्जेक्ट होता है हिज, HIS हिज, इसका ऑब्जेक्टिव रूप होता है हर, इसका होता है ईटे, राम का यदि कहेंगे तो राम कहिए, नहीं तो ही को लेकर चलेंगे तो ये भी लेकर चल सकते हैं। ही कहेंगे तो इसमें हिम हो जाएगा, जैसे ही का रूप है उसी तरह राम को भी रूप लेकर चल सकते हैं। सीता कहेंगे तो सी के रूप के आधार पर चलना पड़ेगा, तो ध्यान रखिए। और इसके बाद हम लोग इसका पोसेसिव केस में जा रहे हैं, तो इसका पोसेसिव केस भी हिज ही होता है, यानी ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव केस सेम होता है। ऑब्जेक्टिव हिम होता है, इसमें ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है। पोसेसिव और आपका पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन सेम होता है। अब आते हैं एसी में, तो इसका हर होता है और इसका हर में एस लग जाता है, अंतर यही है। इसमें आते हैं ईट में, तो इसका केस होता है पोसेसिव एडजेक्टिव में इट्स होता है, और इसमें यानी कि प्रोनाउन पोसेसिव प्रोनाउन में इसका रूप नहीं होता है। और इसमें कहेंगे तो इसका इसमें राम का पोसेसिव राम्स हो जाता है, यानी राम में पोस्ट ऑफिस लगा दीजिए तो इसका भी वही स्थिति होगा, यानी हालांकि ये प्रोनाउन नहीं होगा। अब यहाँ पर हमने केस के रूप में बात कर रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पर प्रोनाउन और ये इससे दूर रखा गया है, ये प्रोनाउन नहीं है। नाउन क्या है, यानी ये नाउन का केस मैंने बता दिया, हालांकि इसी कॉलम में दर्शा दिए, यानी ये अलग होना चाहिए, इससे हमें प्रोनाउन से कोई संबंध नहीं है। ये पार्टिकुलरली प्रोनाउन का था, लेकिन नाउन भी बदलने को मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ बताया केस में, तो ये दोनों केस में होगा, पोसेसिव केस होगा। और मैंने यहाँ लास्ट जो कंसेप्ट बताने वाला हूँ इसका प्लूरल, तो प्लूरल जो होता है इसमें, तो ध्यान रखिए कि प्लूरल का जो कंसेप्ट है वो दे है। तो दे जो होगा, यानी दे का ऑब्जेक्टिव जो रूप होगा वो यहाँ पर देम हो जाएगा, और इसी तरह इसमें एडजेक्टिव में जब हम प्रयोग करेंगे तो देयर का प्रयोग करेंगे, और इसका पोसेसिव केस का प्रयोग करेंगे तो देयर्स का प्रयोग करेंगे। यानी पोसेसिव केस में देयर्स का प्रयोग होता है, और पोसेसिव एडजेक्टिव में देयर का प्रयोग होता है, और वहीं ऑब्जेक्टिव केस में देम का प्रयोग होता है, और नॉमिनेटिव केस में आपका यानी कि कर्ता कारक में दे का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग एग्जाम्पल का प्रयोग कर कर पढ़ेंगे, तो इसमें ध्यान रखें कि जो सेंटेंस होगा उसको अच्छी तरह अब इस प्रोनाउन के माध्यम से हम लोग कैसे समझेंगे चेंज करते समय। तो देखिए एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, ही सेड टू मी आई लिव इन माई कंट्री, COUNTRY। यहाँ पर अब समझना होगा कि आई जो है फर्स्ट पर्सन है और माई भी फर्स्ट पर्सन है। अब थोड़ा सा समझिए कि यह यानी फर्स्ट पर्सन में इसके किसी भी रूप को ये फर्स्ट पर्सन ही कहा जाएगा, यानी फर्स्ट पर्सन आई यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलना है। सेकेंड पर्सन के किसी भी रूप को यहाँ पर यू हो चाहे योर हो चाहे योर्स हो, ये सेकेंड पर्सन ही कहलाएगा। थर्ड पर्सन के कोई भी रूप को थर्ड पर्सन ही कहलाएगा, चाहे वो सिंगुलर का हो ये पूरे रूप या प्लूरल का रूप हो।
अब यहाँ पर बदलते समय जिस केस में ये रहेगा यहाँ पर, उसी केस में इसमें का प्रोनाउन को बदलेंगे। इसमें भी जिस केस में प्रोनाउन रहेगा उसी केस में इस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को बदलना है। तो ध्यान रखें कि इसका होगा ही, इस सेड को टोल्ड में बदल दिया जाता है। ये नियम बताया जाएगा, पहले हम लोग नियम तो पर्सन और टेंस और अदर पार्ट ऑफ स्पीच को समझ लें। ही टोल्ड मी, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि आगे वाला सेंटेंस असर्टिव है, तो जोड़ने के लिए सेंटेंस को डैट का प्रयोग करें। ये कंजक्शन के रूप में सेंटेंस हुआ, दो वाक्यों को लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है, तो कंजक्शन एक देना जरूरी होता है। आई फर्स्ट पर्सन है, तो मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होता है, तो फर्स्ट पर्सन का जो पर्सन है किस रूप में है, सब्जेक्टिव नोमिनेटिव केस में है, तो इसको भी नोमिनेटिव केस में ही वहाँ जाकर बदल जाएगा। हालांकि ये भी नोमिनेटिव केस में ही है, इसलिए यहाँ ही को ही में ही रखना है। ही प्रेजेंट इंडिफिनिट नियम है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदल जाता है, तो लिव्ड हो जाएगा। ये नियम टेंस के अनुसार बताया जाएगा। इन माई यानी प्रीपोजिशन है तो उतर जाएगा। और यहाँ पर्सन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि हमने बताया था कि हमें पर्सन पर ध्यान देना है, वर्ब यानी कि टेंस पर ध्यान देना है और अन्य पार्ट ऑफ स्पीच पर ध्यान देना है। इसलिए हमने पर्सन को बदला और वर्ब को बदला, और बाकी जो बच जाएगा उसको जेम कहते हैं उतार देंगे। तो यहाँ भी एक पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन दिखाई दे रहा है, ये भी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए, ये फर्स्ट पर्सन किस केस में है, तो माई देखिए किस केस में है, तो पोसेसिव केस में है, और हमें बदलना है सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो हम ही को इसी केस में बदलेंगे। तो ही कहाँ है हमारा, यहाँ पर है, तो इसी केस में जाकर यानी इसी के कॉलम का ही को लेना है। तो देखिए इस कॉलम में ही का रूप हमारा हीज है, तो यहाँ हीज लेंगे। क्वांटिटी दिया है तो क्वांटिटी को ज्यों कहते हैं उतार देंगे। यानी कि जिस केस में यहाँ पर रहेगा प्रोनाउन, उसी केस में हम इधर के प्रोनाउन को बदल देंगे। यही आपका रियल कंसेप्ट है। इसी को हम लोग समझने के लिए इतना प्रक्रिया किए। और एक और ले जा रहे हैं हम, सी से टू यू, यू या सी से टू यहाँ करते हैं, सी से टू देम, सी सेड टू देम, उसने उन लोगों से कहा, यू आर डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम कर रहे हो। तो यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ हमारा यू को लेना पड़ा, यहाँ यू को लेना पड़ा समझने यानी चेंज करने के लिए, क्योंकि हमारे पर्सन यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है, और भव हमारा ये है। तो ये मुख्यतः इसको समझना पड़ेगा कि पर्सन और टेंस यानी भव कहाँ है। तो इसे यदि इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग बदलेंगे तो सी को जेम कहते हैं, यानी कि जो इसमें रहेगा वो उतर जाता है, केवल इसका भव को बदलना है। भव को बदलने का नियम अच्छी तरह बताया जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, टोल हो जाएगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले यानी इसमें जो ऑब्जेक्ट दिया है देम, तो सीधे उतर जाएगा। ऑब्जेक्ट के यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डैट का प्रयोग कीजिएगा। सेकंड पर्सन यहाँ बताया गया, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलिए। तो सेकंड पर्सन हमारा यहाँ दिया है रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना यहाँ बताया था मैंने। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा देम है, तो यहाँ देखिए सेकंड पर्सन हमारा यहाँ पर इस वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसी रूप में बदलना है, यानी सब्जेक्ट है यहाँ पर तो सब्जेक्ट में ही इसे बदलना है। तो यू हमारा सब्जेक्ट में कहाँ है, तो यहाँ पर दिखाई दिया। तो देम को सब्जेक्ट वाला के कॉलम में ही लेना है। तो देम को पहले पता कीजिए है कहाँ, तो ये देम ऑब्जेक्टिव केस में है। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में हमारा देम दे का यहाँ पर है, तो यहाँ इसको इसी केस में यानी यू का ही लेना है। तो यू का जो रूप है देखिए यहाँ पर यू हमारा सब्जेक्ट के रूप में है, तो इसको भी सब्जेक्ट के ही रूप में देम को लेकर जाना है। तो आप यहाँ पर देम हमारा यहाँ पर है, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर था, तो इसको हम लोग सब्जेक्टिव केस में लेंगे क्योंकि यू यहाँ सब्जेक्ट है।
तो यहाँ पर भी दे हो जाएगा। आर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है, ऐसा रूल है। तो वर हो जाएगा WRE। डूइंग है तो डूइंग, योर है सेकंड पर्सन के रूप में तो डूइंग यहाँ पर दिया है तो सीधे उतर गया, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो वो अपने सही रिदम में है, सही रूल्स पर है। और सेकंड पर्सन जो दिया है हमारा पोसेसिव केस में दिया है, तो सेकंड पर्सन भी ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। तो सेकंड पर्सन पोसेसिव केस कहाँ है हमारा, यहाँ पर है। तो ये पोसेसिव केस को हम लोग को सब्जेक्ट के अनुसार सेकेंड पर्सन को बदलना है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, देम का पोसेसिव केस में जाना पड़ेगा। तो देखिए ये पोसेसिव केस में योर आया, तो इसी के कॉलम में देम वाला को ले लीजिए। तो देम का यहाँ पोसेसिव के देयर है, देयर वर्क। अब एक मैं थर्ड पर्सन को बता दे रहा हूँ, देखिए ही said to her she was beautiful। she said to her she was beautiful। यहाँ देखिए थर्ड पर्सन हमारा रिपोर्टेड स्पीच में ये आया, तो ऐसे स्थिति में was की जगह पर हम लोग करेंगे यस, शी इज ब्यूटीफुल। शी सेड, उसने उसे कहा कि वह सुंदर है। तो यहाँ ध्यान रखिए, इसको पैसिव वॉइस में बदलते समय हमें समझना है, तो ही को ही में बदल देंगे, टू सेड को टोल्ड में, हर को सीधे उतार देंगे, और डबल इन्वर्टेड कमा के बदले में डैट दिया ही जाता है। और सी यहाँ पर थर्ड पर्सन है। देखिए थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन जितने भी रहेगा वो सीधे उतर जाएगा, वो किसी रूप में हो। यदि थर्ड पर्सन यहाँ दिखाई दिया तो उसको उतार देना है, उसको बदलना नहीं है। तो हमारा थर्ड पर्सन यहाँ इनमें से ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चाहे ये हो चाहे ये हो, चाहे इसमें से कोई भी थर्ड पर्सन दिखाई दे, तो इसमें का वहीं सेम उतर जाएगा। तो यहाँ पर सी का सी ही होगा, इज का प्रेजेंट प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इसे सिंपल पास्ट टेंस में बदल दिए वॉज, और ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल। इस तरह से हम लोग पर्सन को बदलना सीखे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और भी इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे अपने बुक्स के एक्सरसाइज को लेकर के, और जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमें डिस्कस कर लेंगे कमेंट बॉक्स में डाल करके। मैं चाहूँगा कि प्रत्येक कमेंट का जवाब दूं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें।